नमस्ते बच्चों, एक बार फिर आपका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 9 के अध्याय 2 का प्रश्नावली 2 का ए है। प्रश्न संख्या हमारा 19 है। 18 तक के प्रश्न को हमने अपने पिछले कक्षा में ही किया था। आज हमारे पास प्रश्न 19 है। इस प्रश्न में 7 सवाल दिया गया था। 3 सवाल को हम इस क्लास में सॉल्व करेंगे और अगले 4 सवाल को अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि जांचें कि क्या दिया गया मान संगत बहुपद का शून्यक है या नहीं है। बोल रहा है कि इसमें जो संगत मान दिया हुआ है, जैसे कि नंबर 1 को देख लीजिए। नंबर 1 में है कि पी वाई बराबर वाई स्क्वायर। पी वाई बराबर वाई स्क्वायर एक बहुपद है जिसका कि संगत मान क्या दिया है, जिसमें संगत मान वाई क्या दिया हुआ है, शून्य दिया हुआ है। और पूछ रहा है कि ये जो शून्य है वो उसका शून्यक है या नहीं है। शून्यक होने का मतलब है कि संगत मान को जब दिए गए बहुपद में रखेंगे तो बहुपद का मान क्या हो जाना चाहिए, शून्य हो जाना चाहिए। अगर इस बहुपद का मान भी शून्य हो जाएगा तो ये इसका शून्यक है। और अगर मान शून्य नहीं होके कोई दूसरा संख्यात्मक मान आ जाता है तो इसका मतलब है कि दिया गया जो संगत मान है वो उसका एक शून्यक नहीं है। तो आइए मान को रखते हैं। मान जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 दिया गया है तो बहुपद में p y के जगह पे मान रख देंगे 0 बराबर। अब यहाँ y का मान 0 हो गया तो अगला जहाँ भी y मिलेगा वहाँ मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 0 पे स्क्वायर दे देंगे। 0 को स्क्वायर दे दे पावर 10 दे दे पावर 20 दे दे पावर या 100 दे दे पावर। 0 को चाहे जितने बार भी गुना करें उसका मान क्या आना है, 0 ही आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मान शून्य हो गया। P0 बराबर क्या निकल गया, 0 निकल गया। और हम क्या बोले कि ये वाला मान जब रखने के बाद अगर बहुपद का मान शून्य आ जाता है, यहाँ जो मान निकला ये वाला मान शून्य आ गया तो क्या है, दिया गया संगत मान बहुपद का क्या है, एक शून्यक है। अगर ये शून्य नहीं आके यहाँ कोई संख्यात्मक मान आ जाता तो वो उसका शून्यक नहीं होता। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया गया संगत मान एक शून्यक है। इसका शून्यक है। ये सवाल नंबर 1 था। यहाँ है सवाल नंबर 2। अब सवाल नंबर 2 को देखते हैं। तो देखिए सवाल नंबर 2 में है कि px बराबर 3x + 1 जहाँ की x बराबर -1/3 संगत मान दिया हुआ है। x का संगत मान क्या दिया हुआ है, -1/3। तो बहुपद हमारा क्या है, बहुपद है px बराबर 3x + 1। इसमें ही मान को रखेंगे, संगत मान को बहुपद में जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, p और x का संगत मान दिया हुआ है इसलिए x के जगह पे रखेंगे -1/3। अब x के जगह पे संगत मान जब रख दिए तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, मान -1/3 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 3 गुना -1/3 और जोड़ 1, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p -1/3 बराबर इस 3 से इस 3 को कटा देंगे, क्या बचा अब यहाँ -1 और +1। अब देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि p -1/3 बराबर माइनस है और प्लस है। एक प्लस के साथ है और एक माइनस के साथ है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाता है। एक में एक को घटा देंगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। p -1/3 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिया गया संगत मान क्या था, बहुपद का एक शून्यक है। बहुपद px बराबर 3x + 1 का एक शून्यक क्या होगा, -1/3। क्यों होगा, क्योंकि -1/3 मान को जब बहुपद में रखते हैं तो मान हमारे पास क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ लिखेंगे कि दिया गया संगत मान बहुपद का शून्यक
है। इस तरह से सवाल नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। अब यहाँ है सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में है कि QX बराबर 2 + x - x स्क्वायर और x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। x का संगत मान क्या है, 2 है, तो बहुपद में x के संगत मान को रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2। x का संगत मान 2 दिया गया है, इसलिए x के जगह पे क्या रख दिए, 2 रख दिए। यहाँ हो गया 2 जोड़ x है। अब जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा मान 2 हो जाएगा, तो यहाँ हो गया 2 माइनस 2 पे स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q2 बराबर 2 जोड़ 2 माइनस 2 गुना 2, 2 पे स्क्वायर है तो 2 गुना 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ लिख देंगे 4। या देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं कि Q2 बराबर, ये प्लस में है ये प्लस में है, जबकि ये क्या है माइनस में है, तो प्लस प्लस वाला आपस में जुट जाएगा तो 2 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 माइनस 4। या लिख सकते हैं कि Q2 बराबर प्लस माइनस माइनस हो गया, 4 में 4 को घटा देंगे तो मान क्या बचेगा 0 बच जाएगा। Q2 बराबर क्या हो गया, मान 0 हो गया। तो ये जो संगत मान दिया हुआ था x का 2, ये भी क्या है बहुपद का एक शून्यक है। तो यहाँ लिखेंगे दिया गया संगत मान बहुपद का एक शून्यक है। नंबर 3 में भी जो मान दिया हुआ है संगत मान, वो क्या है बहुपद का शून्यक है। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 19 नंबर का तीनों सवाल बनकर कंप्लीट हो गया। और मुझे उम्मीद है कि आप शून्यक को निकालना बहुत अच्छे तरह से समझ गए होंगे। इसको समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस तरह के और भी सवाल को सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ लेते हैं विदा, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।